आज सोचा था कि तेरे सिवा कुछ और सोचूं, और अभी तक इसी सोच में हूं कि तेरे सिवा क्या और ही सोचूं, कुछ है ही नहीं सोचने को। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अ- अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? मतलब कितना अजीब सा हो गया कि मैं हर बार इस लाइन पे आके अटक जाता हूं कि आखिर ये स्वागत कहाँ हो रहा है। आदत डालनी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे हैं दोस्तों आप? गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड हो रही है, बट उस ठंड में भी हम हाजिर हैं। थोड़ा सा लेट हो गया आज, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लेट हूँ, बाकी मैं बहुत सुधार कर रहा हूँ कि मैं किसी भी क्लास में 1 मिनट भी लेट ना हूँ। बट कई बार सवाल बनाने में या और चीज़ों में वक्त लग जाता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हमने अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे A to Z क्वांट बैच लॉन्च किया है, जो सब बच्चों के लिए फ्री है, जहाँ पे हम हर चीज़ आपको दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर। हमने कहा था मैं एवरेज के बाद ज्योमेट्री शुरू करेंगे, बट हमने सिर्फ इसलिए नहीं शुरू की कि 40 क्लासों तक आप बोर हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा अभी 2 ही टॉपिक हुए। इसलिए मैंने ज्योमेट्री को अनअकैडमी स्पेशल क्लास में शिफ्ट कर दिया, ताकि मैं बैठ के 2-2 घंटे क्लास लेके 15 से 16 दिन में उस ज्योमेट्री को खत्म कर दूं। यहाँ पे हमने नया टॉपिक चला दिया, नंबर सिस्टम। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फ्री पढ़ाना है तो मेरा मतलब ये नहीं होता कि नहीं ठीक है मैं तो एक ही क्लास लेने आऊँगा, बच्चों का सिलेबस पूरा हो ना हो, मेरा ऐसा ध्येय नहीं रहता। मेरा ध्येय होता है कि जो काम की मैंने जिम्मेदारी ली है, अब वो बच्चों पे नहीं है कि सिलेबस कैसे खत्म होगा, वो मुझ पे है। और मुझे कैसे निभानी है वो मुझे स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा कि अगर मैंने कोई लक्ष्य बनाया है तो उस तक मैं कैसे पहुंचूं, कैसे उसे पूरा करूंगा। तो इसलिए अभी आपकी दिन में 12 बजे क्लास है नंबर सिस्टम की, शाम को 5 बजे ज्योमेट्री की क्लास है, पॉइंट लाइन एंड एंगल से आज स्टार्ट करेंगे। शाम को 5 बजे आ जाना है हाथ मुंह धो के अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक दिया हुआ है। बस इस फ्री स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड डालने की अगर जरूरत पड़े तो अभिनय मैथ्स लगा दीजिएगा, जो चैनल का नाम है, ठीक है। आज हम सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, नंबर सिस्टम, बिना किसी समय को जाया किए हुए। नंबर सिस्टम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। मैंने जब YouTube पे पढ़ाना शुरू किया था, आज से मुझे याद है 2.5 साल पहले, तो सबसे पहले मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो थी। आप देखेंगे उस वीडियो को, एक छोटा सा बोर्ड था जो मैं 700 रुपये का लेकर के आया था, और एक मोबाइल में आवाज़ रिकॉर्ड की थी, और जो एक और बंदा था उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया था, और बल्ब लगा के हमने चेहरे पर रोशनी दी थी, तो पीला पीला चेहरा भी उसमें आया है। वहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र आज एक बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है, ठीक है। सब आप सबके प्यार का नतीजा है कि जो मैंने आप सबको सपोर्ट किया, आपने उसके बदले में मुझे बहुत कुछ दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, नंबर सिस्टम। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। हेडिंग क्या लगानी मैं ही बता दूंगा। अच्छा, नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं और ये नंबर सिस्टम क्या है, दोनों बातें जानना जरूरी है। नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स का मतलब ही नंबर है, प्ले विद नंबर्स, होता है कि नहीं होता। तो उन नंबर्स को किसी में तो रखा जाता होगा। जैसे आपके सभी परिवार के सदस्य एक जगह रहते हैं, उसको आप क्या बोल देते हैं? फैमिली है साहब, हमारी फैमिली, यू आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली। ऐसे ही नंबर इज द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, कि जिन नंबर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन नंबर्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो किस चीज़ का पार्ट है? नंबर सिस्टम का पार्ट है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा उसकी ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास जानना जरूरी है कि भाई नंबर सिस्टम क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। आपको बात की गहराई को समझना है कि नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, इट इज ए सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। इट इज ए सिस्टम, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। पीडीएफ क्लास के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मिल जाएगी, जो आज के सवालों पे होगी। मज़ा आ जाएगा आपको करके कि भाई आज जो पढ़ाया उस पर मिली जो पीडीएफ है वो मज़ेदार है बहुत, ठीक है भाई। तो इट इज ए सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर। मैंने कहा है कि क्लास मैक्सिमम लोगों तक शेयर करनी है, मैक्सिमम लोगों तक ये खबर पहुंचानी है, रिप्रेजेंट नंबर, ठीक है। मतलब नंबर्स यानी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत होती है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे सिस्टम हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम
आप कहेंगे कि सिस्टम और भी हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ जी सिस्टम और भी है। डेसिमल सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम का मतलब दशमलव पद्धति, ठीक है। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है? दशमलव पद्धति। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, अर्थमेटिक की बात करें, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ दशमलव पद्धति है। बट आपने देखा होगा कि एक बार एसएससी ने बाइनरी पे भी सवाल पूछा, जबकि वो सवाल जीएस में पूछना चाहिए था, बट उन्होंने यही पूछ लिया। तो सिस्टम बहुत सारे हैं, मैं लिख देता हूं कि नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है। देखेंगे आगे वक्त मिलेगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि अब इस पे सवाल नहीं आ रहा है। द्विआधारी पद्धति, बाकी मैं कुछ बिना लिखे बता देता हूं। मैंने कहा नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये 4 तरीके के सिस्टम हमारे पास होते हैं। 4 तरीके के सिस्टम हमारे पास होते हैं। तो मैंने उसमें यही कहा कि हम जो पढ़ेंगे या जो हमारे सिलेबस में अभी है वो क्या है? डेसिमल सिस्टम है। दोस्त, कौन सा सिस्टम है? डेसिमल सिस्टम। तो हमें सिर्फ बात किसकी करनी है? डेसिमल सिस्टम की करनी है कि भाई डेसिमल सिस्टम क्या है, दशमलव पद्धति क्या है, डेसिमल सिस्टम। अगर ऐसा कोई बच्चा हो जिसको नंबर सिस्टम समझ ना आए, या ऐसा कोई सवाल जो पेपर में मेरे पढ़ाने के अलावा आ जाए, तो हाथ काट के आपके हाथों में रख देंगे। जो करना है कर लेना, बैटिंग करनी हो, बॉलिंग करनी हो, जो करना हो कर लेना, रख देंगे काट के, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति के अंदर हम क्या डिजिट यूज करते हैं। अब जैसे जब नंबर्स की बात आएगी तो हम नंबर्स का मतलब डिजिट से शुरुआत करेंगे, अंक से शुरुआत करेंगे। अंक क्या होता है? डिजिट का मतलब क्या है? अंक क्या होता है? अंक, ठीक है भाई, अंक। तो आपने कहा जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लंबी क्लास चलेगी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बेटा। मैं बताऊंगा इस बार 2019 के मेंस में भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे किस तरीके का सवाल आया है, ठीक है। डेसिमल सिस्टम क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर के 9 तक की जो कहानी है वो क्या है? डेसिमल सिस्टम है, ठीक है भाई। इतनी सी बात क्लियर है। तो इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि टोटल 10 डिजिट का हम इस्तेमाल करते हैं। टोटल 10 डिजिट का हम इस्तेमाल करते हैं। टोटल 10 डिजिट, 10 अंकों का हम डेसिमल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कौन से? 0 से लेकर के 9 तक। टोटल हमारे अंक कितने होते हैं? 10। 0 बाद में आया, पहले 9 ही थे। लेकिन आप सोचेंगे रावण के 10 सिर कैसे थे? तो वो 10 DUS था। DUS 10 था, पहले 0 नहीं था। 0 आर्यभट्ट ने बाद में खोजा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने कहा टोटल 10 डिजिट है। अब इस 10 डिजिट से हम संख्या बना सकते हैं कोई। अगर मैं संख्या बनाने की बात करूं, दीज और कॉल्ड डिजिट, ये सब डिजिट है। अब अगर इन डिजिट से मैं संख्या बनाना चाहूं, फिर याद दिला रहा हूं, शाम को 5 बजे ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंग भी किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। तो मैंने कहा जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, कल हमारी लाइव टेस्ट में एवरेज की 5300 लोगों ने लाइव टेस्ट दिया, इतना मजा आया। मैं चाहता हूं आज कम से कम 8-9 हजार लोग ज्योमेट्री की क्लास में जुड़े। तो टोटल कितने हो गए? 10 डिजिट हो गए। आप समझ गए इस बात को कि टोटल कितने हो गए? 10 डिजिट। अब बात क्या आती है कि अगर इन डिजिट से हम नंबर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? तो आपने कहा जी आप नंबर बना सकते हो, जैसे 5, 7, 9, 4। दिस इज कॉल्ड नंबर, यानी इसको हम कहते हैं संख्या। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, इसको हम कहते हैं संख्या। बेसिक से ऊपर लेवल तक जाएंगे, हाईएस्ट टॉप लेवल तक जाएंगे, चढ़ेंगे नीचे से ही, ठीक है। तो ये क्या आ गया? नंबर आ गया 5794, मैंने नंबर बना दिया, ठीक है। इतनी सी बात आ गई। अच्छा, एक नंबर के अंदर, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से 1 सेकंड में। हाँ, अब इस नंबर के अंदर जो आपने बनाया 5794, इसके अंदर हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? तो एक तो हमसे पूछी जा सकती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू
यानी अंकीय मान, फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर में उस अंक की उतनी ही होती है जितना वो अंक खुद होता है। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई फेस वैल्यू ऑफ 4 बताओ, तो बच्चा कहेगा जी 4 ही होगी। मैं कहूंगा जी फेस वैल्यू ऑफ 9 बताओ, आप कहोगे 9 होगी। मैं कहूंगा फेस वैल्यू ऑफ 7 बताओ, 7 होगी। फेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ, 5 होगी। यानी हमने अंकीय मान निकालना सीखा। कैसे निकालना सीखा? जो अंक जितना है उतना ही उसका अंकीय मान होगा। कल को अगर एक सवाल आ जाए पेपर में कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 5794, तो जवाब होगा 9 ही। प्री या CHSL में ऐसा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है प्लेस वैल्यू क्या होती है। अभी मैं सिर्फ नंबर सिस्टम आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, और फिर मैंने उसके अंदर बताया सिस्टम कौन सा है जो हम पढ़ेंगे, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के अंदर डिजिट्स कितने हैं, 0 to 9, और उन डिजिट से नंबर बना दे तो उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का आपको मैं आइडिया दे रहा हूं। बाकी सब चीजें टाइप करके लेके आया हूं, तभी लेट हो गया था। बस ये स्टार्टिंग का कुछ पार्ट है जो लिख रहा हूं, बाकी सब चीजें टाइप करके लाया हूं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान कहते हैं, किस स्थान पे वो अंक आ रहा है। जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना शुरू करते हैं तो नंबर्स के बारे में बताना जरूरी है। जैसे आप पढ़ते भी होंगे कि मैं इस नंबर को पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये सैकड़ा और हजार क्या है? सैकड़ा मतलब 100, दहाई मतलब 10, हजार मतलब 1000, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि प्लेस वैल्यू यानी कि PV ऑफ 4 बताओ, तो 4 इकाई के अंक पे आ रहा है, तो इकाई मतलब 1, 4 ही आ जाएगी, 4 ही आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। मैंने कहा बेटा PV का मतलब यहां प्लेस वैल्यू है, PV ऑफ 9 बताओ, तो आपने कहा दहाई पे आ रहा है, दहाई मतलब 10, तो 90 हो जाएगा। मैंने कहा बेटा PV ऑफ 7 बताओ, तो आपने कहा 7 इंटू सैकड़े पे आ रहा है 100, कितना आ जाएगा? 700, 700 आ जाएगा। मैंने कहा बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बताओ, तो आपने कहा 1000 पे आ रहा है, तो 5 इंटू 1000, 5000 आ जाएगा। तो आपसे कभी इन दोनों में से कोई एक बात पूछी जा सकती है कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से इस लाइन का स्क्रीनशॉट लेंगे, मुझे आगे बढ़ना होगा। फिर एक बार रिकैप कर रहा हूं, मैंने क्या पढ़ा है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम। फिर मैंने कहा हम उसके अंदर कौन सा पढ़ेंगे, 4 सिस्टम मैंने बताए, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल। हमने कहा हम गणित पढ़ रहे हैं तो हम गणित में सिर्फ डेसिमल सिस्टम पढ़ेंगे। आपने कहा डेसिमल सिस्टम में क्या होगा? मैंने कहा 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट होंगे। उन डिजिट से हमने कहा कोई संख्या बना सकते हैं, आपने कहा हाँ जी बना सकते हैं, ये बना दी। फिर मैंने कहा उसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। इतनी सी बात मैंने कही। हम देखिए जल्दी पढ़ेंगे, हमें सिलेबस भी टाइम से खत्म करना है, आपको थोड़ा सपोर्ट भी देना पड़ेगा, बिना उसके बात नहीं बनेगी। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम बीच बीच में आपके कमेंट भी देखेंगे, हेलो हाय भी करेंगे। बाकी हेलो हाय करने के लिए हमने इंस्टाग्राम बनाया हुआ है, अभिनय शर्मा 1912 बीच में _ हमारी आईडी है। उस पर हम लाइव भी आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, जैसे किसी का दिल टूटा है उसका इलाज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात आती है। देखो सब कितने प्यार से लिखा हुआ है। मैंने कहा कि हम जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं, संख्या पद्धति की बात करते हैं, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जानते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण, किस किस तरीके की संख्याएं हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्या हमने उन्हें नाम दे रखा है, इस सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब किसी चीज को तोड़ने की बात होती है कि हम तोड़ेंगे या बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो आप ये कहेंगे बेसिकली कि यार तोड़ोगे तो जब जब कोई चीज मिक्स्ड हो, सम्मिश्र हो, तो सभी तरीके की मिश्र संख्याओं को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सभी तरीके की संख्याएं मिक्स्ड हैं, यानी सम्मिश्र संख्याएं। क्या हैं ये? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं।
लिखते रहो, साथ के साथ लिखते रहो। सम्मिश्र संख्या के मैंने 2 पार्ट किए बेटा। कौन कौन से? देखिए, कुछ आपके जीवन में भी क्या है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो आपकी वास्तविक पत्नी और एक आपकी ख्याली पत्नी, जिसको आप सोचते थे बन नहीं पाई। कल्पनाओं में आपकी पत्नी, ऐसा कल्पना करते हैं कई लोग, तो कल्पनाओं में आलिया भट्ट को अपना मान लेते हैं। सच्चाई नहीं है, बट कल्पनाओं में मानने में जा ही क्या रहा है? किसी को भी अपना मानना अगर मन मन में ही है तो क्या गलत है? तो वही मैंने कहा, इसी तरीके से संख्याएं 2 प्रकार की हैं। एक तो इमेजनरी यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक का मतलब होता है जो सिर्फ कल्पनाओं में है, उनका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं। जिन संख्याओं को अभी हम पता नहीं कर पाए वो सब इमेजनरी नंबर है। जैसे अंडर रूट के अंदर -5 आ जाए तो क्या उत्तर आएगा? मैं, आप, आर्यभट्ट, रामानुजन कोई पता नहीं कर पाए इस बात को कि अगर अंडर रूट के अंदर -5 है तो क्या बाहर आएगा, ना हमें पता ना उसे पता। ये तो सिर्फ खुदा को ही होगा पता। तो उन संख्याओं को हमने क्या कह दिया है? इमेजनरी नंबर। जिन संख्याओं को हम पता ही नहीं कर सकते उसका नाम हमने दे दिया इमेजनरी, काल्पनिक है, कल्पनाओं में ही कुछ हो सकता है, बाकी कहीं नहीं। तो मैंने कहा दूसरा क्या है? तो दूसरा आपने कहा रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविकता है। और हम सब आप कैसे हो गए कि वास्तविकता से ही बचते हैं, जबकि काम की चीज यही है। पूरे चैप्टर में, नंबर सिस्टम में काम की चीज तो यही है। ये तो बस नाम के लिए यही खत्म हो जाएगा और हम इस वास्तविकता से ही बचते रहते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं। हो जाएगा, बिना पढ़े नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन तभी होगा भैया। कल्पनाओं में रहने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा कि एक होती है काल्पनिक संख्याएं, इस काल्पनिक संख्या को हम आई से डिनोट करते हैं। कभी आपसे इतनी सी बात पूछ ले कि आई क्या है, तो आई फॉर इमेजनरी नंबर है। अच्छा, आई के बारे में पूछ ले तो आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, या आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1। यानी सिर्फ और सिर्फ एक संख्या है जिसको आज तक हम पता नहीं कर पाए, वो है अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाए। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो समझ लो हम पता नहीं कर पाएंगे, वही क्या है? इमेजनरी नंबर। एक ही केस है। तो आपसे ये बात पूछी जा सकती थी कि आई एक इमेजनरी नंबर है तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई बराबर कितना होता है? रूट ऑफ -1। इसके अलावा नहीं पूछेगा इमेजनरी नंबर में। एसएससी में सवाल आना बहुत मुश्किल है, किसी और एग्जाम में आ जाए, एनटीपीसी वगैरह में, इसलिए मैंने बता भी दिया। ठीक है। दूसरी बात कितनी है भाई? रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो हमने कहा इनको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। ये क्या होती हैं? तभी एक बच्चा पीछे से चिल्लाया कि दुनिया की सारी संख्याएं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्या हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। यानी कि अब सारी संख्याओं की अगर बात करूं, इमेजनरी की बात ना करूं, तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। दिस इज रियल नंबर। एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ रियल नंबर। ऐसा सवाल भी सीडीएस वगैरह में पूछा जाता है, कल को एसएससी में भी पूछा जा सकता है कि भाई ये किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है या नहीं? तो दुनिया की जितनी भी संख्याएं सब रियल नंबर का पार्ट है, इमेजनरी को छोड़ के। और इमेजनरी पूछी नहीं जाती, इसका मतलब जब भी पूछा जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि सब कुछ क्या है? रियल नंबर का पार्ट है। बात क्लियर है? नहीं समझनी पड़ेगी। देखो मुश्किल होती है, मैं मानता हूं, बट समझना पड़ेगा। चारा नहीं है, देयर इज नो चारा। इतनी सी बात आ गई। मैं इसमें एक बात और बता देता हूं, काल्पनिक संख्याओं में एक बात और बता देता हूं कि जैसे आपने आई जाना कि आई बराबर आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो आपसे कभी इतनी सी बात भी पूछ सकता है कि भाई 2 + i इंटू 2 - i का मान बताओ, ये पूछ सकता है। तो आप कहेंगे जी ये तो a + b a - b का फॉर्मूला है, मैं इसको लिख सकता हूँ a² - b², और i² का मान -1, तो ये कितना आ गया? 5। अच्छा, इनको आपस में क्या कहते हैं? इनको आपस में क्या कहते हैं? इनको आपस में कहते हैं संयुग्मी, कंजुगेट। इनको आपस में कहते हैं संयुग्मी कंजुगेट। ये मैं बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूं, क्यों इस पे सवाल पूछा जा सकता है। कंजुगेट मतलब संयुग्मी। मुश्किल है थोड़ा सा, नंबर सिस्टम आसान टॉपिकों में नहीं आता, मुश्किल टॉपिकों में आता है, बहुत मुश्किल टॉपिकों में आता है नंबर सिस्टम, आसान नहीं है। हाँ उसमें डाल दो, डालते रहो, ग्रुप में डालना जो, हाँ कोई इशू नहीं। अब देखो जैसे मैंने क्या कहा, कल को आपसे कोई कहे कि 3 + 2i का कंजुगेट क्या होगा?
3 प्लस 2i का कंजुगेट क्या होगा, तो आप कहोगे 3 माइनस 2i। बस उल्टा हो जाता है, i की जगह क्या आ जाता है, माइनस आई आ जाता है। i की जगह क्या आ जाता है, माइनस आई। 3 प्लस 2i का कंजुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2i। अब 3 प्लस 2i का कंजुगेट बराबर कितना होगा, 3 माइनस 2i। ठीक है भाई, ये मैंने कंजुगेट बता दिया कि कंजुगेट कभी आपसे पूछा जा सकता है, बाकी और एज सच कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें, बस इतना ही पढ़ लीजिए। ठीक है, अब बात आती है आगे, आगे की बात आती है। आगे क्या बात है, हमने कहा अब रियल नंबर्स पे बात करेंगे। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स क्या हैं, वास्तविक संख्या, जिनकी अभी मैंने बात की थी। कौन सी थी ये, तो आपने कहा था जी ये थी, इनको हम ऐसे डिनोट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से, ये वाला ब्रैकेट ना लगा के ये लगाएं बेहतर होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। देखिए माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है, माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। ये तो बस बॉर्डर लाइन है, सोच लिया अनंत, जिसका अंत ही नहीं हो रहा, यानी दुनिया की ऐसी हर संख्या जो कल्पनाओं में नहीं है वो सब रियल नंबर में आ जाएगी। पूरे देश की आबादी, पूरे वर्ल्ड की आबादी किस में आ जाएगी, रियल नंबर में। वो तो बच्चे आज इसलिए क्लास करने आ गए क्योंकि भारत 36 रन पे ऑल आउट हो गई, तो अब कोई काम तो देखने के लिए बचा नहीं है। भारत कितना अच्छा है, ये वो भारत है जिसके खिलाड़ी एक ओवर में 36 रन बना देते हैं, आज वो 36 पे आउट हो जा रहा है। भारत कहते हैं ना विविधताओं का देश है, विविधता है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। कोई बात नहीं, देखिए ठीक है। अब मैंने कहा इसके दो पार्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, इसके दो पार्ट। पहला पार्ट हमने किया डेसिमल, डेसिमल मतलब कि दशमलव, दशमलव समझते हैं, पॉइंट, 2.5, 1.3, 0.9, 0.3333, 0.124956 ये सब तो किस में आ गया, डेसिमल में, जिसमें दशमलव आ रहा है। बेसिकली दशमलव इसी को कहते हैं, आपने देखा भी होगा एफएम पे आता है 93.5, आप एफएम सुन रहे हैं, तो दशमलव मतलब पॉइंट। बेसिकली मान लेते हैं कि किसी चीज को हमें बांटना है, पूरी नहीं देना चाहते तो उसका कुछ हिस्सा देंगे, तो बेसिकली कि ये संख्या का हिस्सा है दशमलव। ठीक है भाई, जैसे कोई संख्या 1 है, उसका ये 9वां हिस्सा है 0.9, दशमलव की बात आ गई। ये बहुत नॉर्मल बात है, इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, जहां होगा मैं खुद बताऊंगा। मैंने कहा अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसके दो पार्ट किए, इमेजिनरी और रियल। अब हम रियल नंबर ले रहे हैं, उस रियल नंबर के हमने दो पार्ट खींच दिए। एक हमने कहा डेसिमल नंबर आएगा, उसका एग्जाम्पल दे दिया आपको ये। एक हमने कहा इंटीजर आएगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब क्या, पूरा अंक। कैसे आता है भाई, तो आप कहेंगे जी ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, डैश डैश डैश, -4, -3, -1 2, -1 0 1 2। अब इसमें काम का क्या सीखा मैंने, काम का मैंने ये सीखा कि मैं इतना जाना यहां से कि जीरो भी एक पूर्णांक है। आप खुद बताओ, जीरो में कहीं दशमलव आ रहा है, जीरो भी तो पूरा ही अंक है ना, जिसके साथ लगता है उसको भी पूरा करता है। 1 पे लगा दीजिए 10, 2 पे लगा दीजिए 20। क्या हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, तो राहुल गांधी ने हर 500 के और 1000 के नोट में से जीरो छुटा दिया था। उसकी मम्मी ने कहा तूने नोट की वैल्यू कम कर दी बेटा, बोला कोई बात नहीं मम्मी पहले लगा देंगे। उसको क्या पता कि पहले लगाने से कोई वैल्यू नहीं होगी, जीरो जिसके लास्ट में लगेगा वैल्यू उतनी होगी। तो मैंने कहा कि माइनस इनफाइनाइट, -4, -3, -2, -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि ये सब क्या है, इंटीजर। तो इस पेज से मैंने कुछ भी खास नहीं सीखा। एक बात सीखी जो कई बच्चों को पता होती है और कईयों को नहीं, कि जीरो भाई पूर्णांक है, इंटीजर है। जीरो क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। जीरो पूर्णांक है, बहुत प्यार से आपको समझना पड़ेगा। मैं भी पढ़ा रहा हूं पूरी एनर्जी के साथ, आपको भी पढ़ना है पूरी एनर्जी के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डेसिमल की, कि हम डेसिमल के पार्ट करेंगे। अब बात आती है डेसिमल की, कि हम डेसिमल के पार्ट करेंगे। डेसिमल मतलब
दशमलव के पार्ट करेंगे। तो आप खुद देख रहे थे अभी, आपने पीछे एक चीज नोट की होगी, आपने दो तरीके के डेसिमल देखे कि एक तो मैं सब जगह लिख रहा हूं 3 3 3 3, तो आपको किसी ने कह रखा होगा कभी, या कभी बचपन में पढ़ा हो कि अगर 0.333 है तो इसको 0.3 लगा के संख्या को रिपीट होने से रोका जा सकता है। बार लगा देंगे तो संख्या वहीं के वहीं रुक गई। अब मैं पूछूंगा बेटा नीचे वाले पे बार लगा दोगे, तो तुम कहोगे गुरुजी इस पे न लग पाएगा। क्यों? क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, कुछ सब कुछ अलग अलग चल रहा है, 1 2 4 9 5 6 3, कुछ रिपीट ही नहीं हुआ। अगर यहां पर भी रिपीट होता, मान ले ऐसे होता, 0.125 था, फिर 125, फिर 125, तो तुम यहां भी बता देते, कहते कोई बात नहीं 0.125 पे बार लगा दो। बोलो क्या होता? 0.125 पे बार लगा दो, बात बन जाएगी। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं बात? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, 0.125 पे बार लगा के, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि डेसिमल भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं डेसिमल? पहले देखिएगा ध्यान से, बस एक लाइन समझिएगा कि जो रिकरिंग है, बार बार आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल है। इस पे सवाल पूछूंगा बेटा, अगर नहीं बताना इससे अगला स्लाइड में सवाल ही है, अगर नहीं बता सवाल तो वहीं से उठा के ले आऊंगा। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग है। आपने एक चीज नोट की थी या नहीं कि जो रिपीटिंग था, जैसे 0.33 था, ऐसे था, उसको मैंने क्या लिख दिया था? 0.3 पे बार लिख दिया था यानी उसका जो मैंने रिपीटेशन था वो कम कर दिया था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिकरिंग होता है ना, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी खत्म हो जाने वाला। इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग का खत्म हो जाने वाला। हिंदी बतानी जरूरी है, बहुत सारे बच्चे साउथ इंडिया से होते हैं तो उनको हिंदी जरूरी होती है बहुत, ठीक है। हमने कहा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, खत्म हो जाने वाला डेसिमल है, वो वही होगा जो रिपीटिंग होगा, रिकरिंग होगा। जो रिकरिंग होगा रिपीटिंग होगा। बात क्लियर है? कैसे? देखो मैं बता भी देता हूं, कई लोगों को नहीं पता होगा कि इसे कैसे रिपीट करते हैं। आपको नहीं पता हो, जान लीजिए एक बात। जैसे 0.3 बार है तो हम इस x को पता है क्या लिखते हैं? 0.3333, ऐसे होता है नहीं होता? हम इसको 10 से गुणा कर लेते हैं, 10x, तो ये कितना आ जाता है? 3.33333। अब हम कहते हैं यार एक 3 से क्या फर्क पड़ेगा, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको x लिख लेते हैं, 3 + x लिख सकते हैं कि नहीं? फिर आपने कहा जी ये x जब इधर आएगा तो 9x बराबर कितना आ गया? 3। तो x कितना आ गया? 3/9। तो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ये वाली बात, अभी तो मैंने ऐसे ही बता दी कि जैसे 0.3 बार है तो हम इसको 3/9 लिख देते हैं। जब मैंने इसको 3/9 लिख दिया तो आप बताओ ये पॉइंट हट गया कि नहीं? पॉइंट हट गया है नहीं? डेसिमल हट गया है नहीं? तो मैंने यही कहा कि जो डेसिमल रिकरिंग है या रिपीटिंग है, उनका पॉइंट हट सकता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल भी ले देता हूं। इसका सिंपल एग्जांपल क्या होगा? जैसे 0.5 है, आप बताओ 0.5 रिपीटिंग है या नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा बेटा लास्ट में 0.000 आ रहा है, 0 रिपीट हो रही है, नहीं हो रही लास्ट में। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? आप कहोगे जी मैं इसको कान बंद करके 5/10 लिख सकता हूं। 5/10 डेसिमल हट गया या नहीं हटा? बिल्कुल हटेगा। यानी जितने भी रिकरिंग डेसिमल होंगे वो सब के सब हटेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये बात आज अपने दिमाग में लिख लो कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, रिकरिंग डेसिमल होते हैं, या वो टर्मिनेट भी होंगे, और उनको हम हटा के किस फॉर्म में लिख रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे आ रही है, किस फॉर्म में लिख रहे हैं? PYQ फॉर्म में लिख पा रहे हैं, PYQ फॉर्म में लिख पा रहे हैं नहीं? मैं यहां पे, आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं अगले पेज पे जाना चाहूंगा। थोड़ा सा सही चल रहा है लाइव? बच्चे मैंने देखा हूं कमेंट भी कम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन से, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी सवाल पूछूंगा तब करना कमेंट, तब बताना जवाब। अभी पढ़ो, बस नोट करो चीजों को, लिखो अच्छे से जो मैं बता रहा हूं, नोट्स बनाने प्रॉपर, ये समझ के। आपको पता है क्या सोचना है
कि मैंने इस कोर्स के लिए 20,000 रुपए पेड किए हैं, बस इतने से दिमाग में रखनी है। और आपको लगता है कि कर नहीं है मुझे, तो कर भी दीजिए। किसको करने? जो लोग आपके मोहल्ले गरीब में दान पुण्य है, मेरी तरफ से दान कर दीजिए। मेरी तरफ से आपके मोहल्ले में कोई गरीब या गांव में कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी हो रही है, उसमें 5,000 रुपये दान कर दीजिए। फिर आपको पढ़ने का अलग ही मजा आएगा कि आपने 5,000 रुपये खर्च करके ये बैच आपको करने को मिल रहा है, तब आपको वैल्यू रहेगी इस चीज की। ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या समझाया अभी? तो मैंने समझाया कि जो डेसिमल रिपीटिंग है, ध्यान से लिखना इस बात को, जो डेसिमल रिपीटिंग है उसको हम टर्मिनेट कर पा रहे हैं। पहली बात तो वो टर्मिनेटिंग भी है, और जब हम उसे टर्मिनेट कर पा रहे हैं तो टर्मिनेट करके हम उसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं PYQ में, PYQ फॉर्म में कर पा रहे हैं। तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं, अभी एक डेफिनेशन यहां से निकल के आएगी, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में यहां पे लिखाऊंगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप कहेंगे जी रेशनल नंबर तो हमने इतना ही पढ़ा था, हिंदी में इसको कहते थे परमेय संख्या। हिंदी में इसको क्या कहते थे? परमेय संख्या कहते थे। और हम ये पढ़ते थे कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। एक तो इंग्लिश इतनी ज्यादा आती है, कनाडा से पढ़ने का यही नुकसान है, हर कुछ हमारा इंग्लिश में ही निकलता है, कितनी भी हम कोशिश कर लें, पता नहीं क्यों। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड in PYQ फॉर्म। मैंने क्या लिखा? मैंने कहा दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जिसे हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब क्या है? रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। दुनिया का कोई भी नंबर जिसे आप PYQ के फॉर्म में लिख सकते हो, वो सब क्या? कई बच्चे आप कहेंगे Q नॉट इक्वल टू 0। अरे यार इसमें क्या लिखाने की जरूरत है? Q नीचे 0 क्यों होगा? 0 से भाग करने पे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब ही नहीं है कोई। तो मैंने कहा PYQ का फॉर्म क्या होता है? रेशनल नंबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से, मुझे ये बताओ, अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो डेसिमल रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है उसको हम PYQ में लिख पाते हैं? यानी मैं ये कह सकता हूं कि ऑल रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। दुनिया के सभी रिपीटिंग डेसिमल क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, परमेय संख्या है। इस बात को अच्छे से लिख लीजिए। दुनिया का कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ, देखिए मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डेसिमल ही है, अरे इंटीजर भी होते हैं रेशनल। क्या हम 1 को नहीं लिख सकते? 1/1, तो ये भी रेशनल है। बट मैं ये कह रहा हूं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन को ये खरा उतर रहा है, इसीलिए ऑल रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। यानी अगर मैं एक गोला बनाऊं रेशनल नंबर का, अगर मैं रेशनल नंबर का एक गोला बनाऊं तो यहां पे रिपीटिंग डेसिमल आएगा, रिपीटिंग डेसिमल अंदर आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि सारे रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये गोला सही है जो मैंने बनाया है, या ये गोला सही है कि मैंने रिपीटिंग का बनाया और अंदर रेशनल नंबर लिख दिया? कौन सा वाला गोला सही है? तो आप कहोगे जी पहले वाला सही है। रेशनल का पार्ट है डेसिमल, ना कि डेसिमल का पार्ट है रिपीटिंग। बात आई नहीं आई समझ? मैंने क्या कहा कि रेशनल नंबर का पार्ट रिपीटिंग डेसिमल है। आप समझ गए होगे, इतने कोई बुद्धू आप नहीं हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल हर हाल में क्रैक करना है। लेट्स क्रैक सीजीएल। अब इसका थंबनेल पे भी हम लिखवाएंगे लेट्स क्रैक सीजीएल। इटविट से काम नहीं, हमें सीजीएल से मतलब है। लेट्स क्रैक एसएससी, लेट्स क्रैक सीजीएल। मैंने क्या समझाया? मैंने कहा रिपीटिंग और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो PYQ के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसीलिए ऑल रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। इतनी सी बात लिख लीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जो नंबर PYQ के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इतनी सी बात। अब जरा हम आ जाते हैं दूसरी बात पे, फिर इनकी प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। पिछले पे वापस आ जाते हैं, पिछली बात पे वापस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ था, ये आप लिख चुके हैं। मैंने कहा था आपकी नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब बताया था रिपीटिंग भी होता है।
नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये हमने बोला, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इनको आप खत्म नहीं कर सकते। जैसे आप खुद बताओ, 0.123 5 6 7 9 8 1 कैसे खत्म करोगे इसको? ना तो बार लग पाएगा और ना ये PYQ के फॉर्म में आ पाएगा। तो जो डेसिमल रिपीट नहीं होते वो कभी खत्म नहीं होते, यानी कि आप उन्हें PYQ के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो तो हम ये कहेंगे कि इस टाइप के हर डेसिमल को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। देखिए, जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर, यानी वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। ये अंतर अगर आप समझ गए ना तो मजा आ जाएगा। पता है क्या अंतर? मैं समझाने की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सारे रेशनल नंबर की बात करूं, सारे रेशनल नंबर की बात करूं, तो वो सबके सब नॉन रिकरिंग और नॉन डेसिमल होंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, 1 मिनट सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, वो सबके सब रेशनल हैं, बट सबके सब रेशनल डेसिमल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने क्या कहा कि जितना भी ये माल है ये पूरा का पूरा रेशनल है, बट रेशनल पूरा का पूरा ये नहीं है, क्योंकि रेशनल के अंदर तो 2 3 5 भी आ रहा है। बोलो बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट मैं इस वाले केस में क्या कह रहा हूं कि जितने भी नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है वो सब इरेशनल है, और जितने भी इरेशनल होंगे वो सबके सब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। यहां पे दोनों ही बातें सही हैं। यहां पे वाइस वर्सा ट्रू है, यहां पे वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। दुनिया के सारे रेशनल डेसिमल होंगे इस बात की गारंटी नहीं है, इंटीजर भी डेसिमल होता है, बट दुनिया के सारे रिकरिंग डेसिमल रेशनल होंगे, ये बात सत्य है। ऐसे ही दुनिया के सारे नॉन रिकरिंग इरेशनल होंगे और दुनिया के सारे इरेशनल नॉन रिकरिंग होंगे। उल्टा भी सही है और यहां भी। मैं देख लेता हूं एक बार ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये बात आपको समझ आई है या नहीं आई। बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे मैं कान पे मार के आपसे पूछवा लूंगा, बट आपको बतानी पड़ेगी मेरी ये बात। वाइस वर्सा मैंने बोला। वाइस क्या होता है? स्कूल में वाइस प्रिंसिपल से पहले लगने वाला शब्द है। वर्षा क्लास की महिला, सिंपल है वाइस वर्सा, नॉट ए कुछ महंगा। रिकरिंग आर नॉट टर्मिनेटिंग। कोई बात नहीं निशांत, कोई बात नहीं, आया। हिंदी में भी बोलना है। हिंदी में मैं बोल रहा हूं। मैंने कब मना किया हिंदी में बोलने के लिए भाई? दोबारा मैंने ये कहा, मैं चाहूं तो ना बताऊं, बट जब सवाल आता है ना पेपर में तब पता चलती है कि बात बता दी थी तो अच्छा हुआ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे रिकरिंग डेसिमल है, तो हमने कहा जितने भी रिकरिंग डेसिमल है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उन्हें PYQ के फॉर्म में लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं होते रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो 2 है, 2 डेसिमल है नहीं, बट रेशनल है। तो मैंने कहा सारे रेशनल नंबर, मैं चित्र बना के समझाता हूं तो शायद आप समझ पाए, तो शायद आप समझ पाए। चित्र बनाता हूं। मैंने कहा देखो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, चित्र से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और मैंने अंदर बना दिया रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। तो अब आपने क्या देखा कि आजू बाजू भी जगह रह गई और चीजों के लिए, जैसे इसमें इंटीजर आ जाएंगे सारे। लेकिन जब मैंने बात की नॉन रिकरिंग की और रेशनल की, तो मैंने कहा एक ही गोला होगा दोनों का, दोनों का एक ही गोला होगा। ये इरेशनल नंबर और यही नॉन रिकरिंग, यानी नॉन रिकरिंग ही इरेशनल और इरेशनल ही नॉन रिकरिंग। ये मैंने कहा। इसमें अलग से कुछ और आने का स्कोप नहीं है कि आप कहते हैं ये नंबर इरेशनल है और ये नॉन रिकरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। अब शायद चित्र से आप बेहतर समझ पाए होंगे मेरी इस बात को। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। कुछ एग्जाम्पल मुझे लेना होगा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। पाई पे एक बार बात कर लेते हैं, पाई पे एक बार बात कर लेते हैं कि पाई क्या है। तो पाई के बारे में लिखना होगा कि पाई जो है कभी रिपीट नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इरेशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है, यानी नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी। पाई के बारे में लिख लीजिए कि इसका डेसिमल ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, बट हम अपनी सहूलियत के लिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने पाई को 22/7 माना हुआ है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है। 22/7 रेशनल है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर है, तो ये डिफरेंस समझ लेना, एक बार याद कर लेना इस डिफरेंस को, ठीक है। फिर गिरा दिए 700 रुपये भैया, ये बंदा रोज पैसे गिराता है, रोज खोता है। आगे बढ़ना होगा, ये मैंने बता दिया था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये रेशनल नंबर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, हमारा फर्ज है कि मैं 2-3 बातें आपको बीच में यहाँ पे और लादनी पड़ेंगी, मुझे बतानी पड़ेंगी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसा नहीं था, मैं छोड़ भी सकता हूँ, बट बतानी है मुझे, नहीं तो मैं पीडीएफ में सवाल दूंगा तो तुम ऊपर नीचे देखोगे घर पे बैठ के। हो क्यों नहीं रही है? हो नहीं पाएंगे। कैसे? देखो क्या क्या लिखना है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी दो संख्याएं, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल, ये बात जरूर लिख लेना, रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। दो संख्याओं के बीच में अनंत, हिंदी वाले लिखेंगे, दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में अनंत, कोई लिमिट नहीं है, परमेय और अपरमेय संख्याएं होती हैं। इतनी सी बात लिखनी है। जैसे देखो, अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी के बीच में इरेशनल नंबर बताओ, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो कैसे निकालेंगे? देखिए रेशनल नंबर, तो आपका जवाब होगा, ये होगा जी, ए के प्लस बी बटे के प्लस 1, जहां के बराबर 1, 2, 3 ऐसे। ए और बी के बीच में रेशनल नंबर की संख्या क्या होगी? ए के प्लस बी बटे के प्लस 1, जहां के 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, जहां के क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में रेशनल नंबर ए के प्लस बी बटे के प्लस 1, अब बहुत सारे आ जाएंगे, कि 1 रखूंगा तो ए प्लस बी बाई 2, के 2 रखूंगा तो 2a प्लस बी बाई 3, ऐसे ही इरेशनल नंबर लिख लीजिए। ए और बी के बीच में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल आना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे मैंने ए बी किया और उसका अंडर रूट लिया, तो हो सकता है कि ना आए तो फिर उसको हटा देंगे, फिर ए बी की पावर 1/3, ऐसे करते चलेंगे 1/4, ऐसे बहुत सारे इरेशनल नंबर आ जाएंगे। बट ऐसे ध्यान रखना है बस कि क्या पता बी की जगह 9 हो, ए की जगह 3 हो, 9 या 27 करें और फिर 1/3 करें तो 3 आ जाए, यानी कि उस केस में ये कंसिडर नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा या उससे अगला होगा। बट आएंगे इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस में आएंगे। क्या पढ़ा अब तक हमने? रिकैप करूं, नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है? डेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होती है? 0 से 9 तक की संख्याएं से क्या बनता है? नंबर। नंबर में क्या जानना जरूरी है? फेस वैल्यू,
वही होगी जो अंक है, प्लेस वैल्यू वो जिस स्थान पे अंक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा, हमने कहा सारी संख्याएं सम्मिश्र हैं, मिक्स हैं, उनको अलग अलग कर देते हैं। तो आपने कहा कुछ संख्याएं जो निकल ही नहीं सकती, इमेजनरी हैं, बाकी सब दुनिया की सारी संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। उन वास्तविक को हमने दो पार्ट में बांटा, हमने कहा डेसिमल और हमने कहा इंटीजर। आपने कहा डेसिमल जी दो तरीके के होंगे, कैसे, एक तो जो रिपीटिंग है जिसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर हैं ये सारी संख्याएं, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गई। फिर हमने कहा एक डेसिमल होगा जिसको रिपीटिंग नहीं है, इस वजह से टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये इरेशनल नंबर का पार्ट हो गया। फिर मैंने बोला दो संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, और वो कैसे निकलते हैं ये मैंने बताया। इतना था मैंने अभी तक पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आया होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ ना आया हो, और समझना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मेन बात यही है कि कोई चारा नहीं है, समझना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले, दो सवाल पूछने से पहले आपके कमेंट देखना चाहता हूं, क्या क्या मैंने पढ़ाया। सर हिंदी में भी पढ़ाया करिए, हम यूपी बोर्ड वाले हैं। बेटा हिंदी में पढ़ा रहा हूं, बेटा हिंदी में पढ़ा रहा हूं, नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा हिंदी हिंदी नहीं है, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश भी सीखना जरूरी है। नहीं 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 नंबर की इंग्लिश आती है, अगर इससे इतना बचोगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इंग्लिश पढ़ने की, हम हिंदी मीडियम वालों को, जैसे मैं अपनी भी कहूं, आदत नहीं होती, क्योंकि हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्किल बहुत कमजोर होते हैं। हम इंग्लिश न्यूज़पेपर देख के समझ सकते हैं, बट हमें इंग्लिश देखते ही इरिटेशन होती है, क्योंकि हम नए नए ड्राइवर हैं। जब आप नई नई ड्राइविंग सीखते हो तो आप जाम वाले रास्ते पे जाओगे तो आपको अलग ही तरीके की इरिटेशन होगी, यार मैं क्यों आ गया। लेकिन जब आप ड्राइविंग में परफेक्ट हो जाते हो तो उन्हीं रोड्स पे आपको मजा आता है जिन पे ज्यादा जाम हो, इंजॉय करते हो आप, अगल बगल गाड़ियों में देखते हो कौन महिला चला रही है, इधर कौन पुरुष चला रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो वैसे इंग्लिश का है कि एक बार आदत पड़ गई फिर ये अच्छा लगेगा। अब मैंने बताया रेशनल नंबर को परमेय संख्या कहते हैं, तो आप रेशनल भी लिखो हिंदी वाले और परमेय भी लिखो, आपको दोनों लिख के चलना पड़ेगा, एक से बात नहीं बनेगी। थैंक यू विनय, थैंक यू। चलिए मैं आगे अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने एक सवाल पूछा है, बहुत प्यारा सा एक सवाल पूछा है, इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं कि कौन बच्चा मुझे बताएगा। ये सवाल का जवाब बताना है, ऑप्शन है इंग्लिश में ही है, मैं पढ़ के सुना देता हूं बस। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कुछ लोगों का कहना होता है कि भैया सत्य केवल राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। हमें भी मालूम है कि राम नाम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है दुनिया में। तो मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। आप बताओ किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल होता है वो टर्मिनेटिंग होता है या नहीं होता। तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सत्य है ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी भी रेशनल नंबर का मतलब ही होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसके डेसिमल को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, हाँ जी टर्मिनेट है, टर्मिनेट करने लायक है। अब दूसरा क्या है कि डेसिमल ऑफ एक्सपांशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात भी सत्य है। यहां पे नॉट करेक्ट होगा। तुम लोगों की टाइपिंग ही इतनी हसीन है ना, मैं गलत पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आगे। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बात सत्य है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये बात गलत है, ये बात गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब अगर मैं इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है, यानी कि ये तीनों बातें करेक्ट हैं। हमने यही पूछा था इनमें से कौन सी एक बात करेक्ट नहीं है। अरे मैं सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, गणित पढ़ाते हो मुझे 18-20 साल हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऑलवेज ही है, ऑलवेज है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर 3 है, ठीक है। अब मैंने पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 3 पे भी डेसिमल आ रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं, बिल्कुल है, मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं। 1/3 टर्मिनेटिंग है, 1/3 लिखा मैंने, और 1/3 का मतलब आ गया 0.3 पे बार,
बाहर आ गया ना, तो इसका टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है? टर्मिनेट हुआ तभी तो मैंने 1/3 लिखा, यानी 0.3 को मैं 1/3 लिख पा रहा हूं, इसका मतलब मैं टर्मिनेट कर पा रहा हूं। आपने इसमें करेक्शन किया होगा। अरे रहने दो बेटा, मत दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसका मतलब है नॉट करेक्ट कौन सा नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि इरेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग नहीं होता, और चौथा भी सही है। बच्चों ने बता दिया होगा उत्तर, कोई नहीं, बोलने दो बच्चों को भी, बच्चे भी तो इंटेलिजेंट ज्यादा हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर, ऑलवेज से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एवरेज, क्या मतलब है एवरेज का, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, और क्यों मतलब है एवरेज का? अब मेरे पास है नहीं, मैं फाइल दिखाता कि नोट है या नहीं वहां पे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, बिल्कुल सही बात है कि डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात सही है। नहीं नहीं, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, सवाल बनाने से कोई मतलब नहीं है, मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ, कोई कुछ भी बता रहा है इससे मतलब नहीं है। सवाल क्या है, अगर मैं हिंदी समझ पा रहा हूँ सही, तो सवाल क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अगर हम दशमलव में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं किसी भी संख्या को, किसी भी रेशनल नंबर की संख्या को, तो वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। जब रेशनल नंबर वर्ड अगर मैंने यूज कर लिया तो वो टर्मिनेटिंग है, वो तभी रेशनल नंबर हुआ है। यहां मैंने कहा ना कि भाई रेशनल नंबर है तो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा, और टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा। आप करेक्शन कर लो, जहां तक मेरा ज्ञान कहता है कि ये नॉट वाले में, और आप खुद ही देखो ना कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये बस गलत है, बाकी सब सही है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा इन्होंने ये भी दिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए बी भी गलत है और सी भी गलत है। सही कौन कौन से हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक बार मुझे सोचना पड़ेगा दोबारा, मैं बच्चों का भी ओवरव्यू ले लेता हूं, इसमें बच्चे क्या कह रहे हैं। सीसी जीएस का कुछ करो सर जी, कुछ करते हैं। बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं तो यही बोल रहा हूं, मैं यही तो कहता हूं ना कि दुनिया का कोई भी, या तो ये सवाल बनाने वाले ने गलत तरीके से सवाल डिजाइन किया है। मैं 100%, मैं तो 3 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 3 की, कि भाई 3 को भी मैं 3.00 लिख सकता हूं, और ये एक तरीके से रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और मैंने डेसिमल का एक्सपेंशन कर दिया, बट मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूं, 0 को मैं टर्मिनेट कर सकता हूं या नहीं, और इसको 3 लिख सकता हूं। खैर हम इस पर कल और अच्छे से बात करेंगे, अभी मेरा मूड ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, अपना ज्ञान दिखाने की, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सवाल देख लिया और बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। है ये सवाल? हाँ मैं देखता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ, उस पर बात करता हूँ ना, उसको पूरा आप निकालो, कहाँ पर है एक बार निकालो आप। n इज ए नेचुरल नंबर देन √x इज, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, लिखना भूल गए, तो √x क्या है? मैं भी समझ के बता दूंगा, अगर कहीं गड़बड़ हो रही है कोई, मैं इतना रिजिड कभी नहीं होता, मैं उसको समझ लूंगा, देख लूंगा कि क्या है। मेरे पास अपनी बात को प्रूव करने का लॉजिक तो होना चाहिए, अभी जो लॉजिक है उसके हिसाब से मैं यही प्रूव कर पा रहा हूं। अगर लॉजिक नहीं है, मैंने किसी किताब में आंसर देखा है और मैं लगा दूं कि जी ये है सही, लॉजिक होना चाहिए ना मेरे पास इस बात का। अभी जो मेरा दिमाग कह रहा है, जो मेरा लॉजिक कह रहा है, उस हिसाब से अलग है। आगे बढ़ते हैं, देखिए
अब ये कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और अंडर रूट x आपसे पूछ रहा है। प्राकृतिक संख्याएं अभी हमने पढ़ी नहीं, बट अभी पढ़ेंगे आगे। मतलब नेचुरल नंबर की बात कर रहा है कि भाई x। अब देखिए, अगर मैंने 1 रखा x की जगह तब तो ये नॉर्मली 1 आ गया, बट अगर मैंने √2 रखा तो अब ये 1.41, अब ये चलता रहेगा। अब ये एक इरेशनल नंबर आ गया, तो इसने यही कहा है कि अंडर रूट एक हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। हमेशा वाले ऑप्शन तो कभी करेक्ट नहीं होंगे, ऑलवेज नहीं होगी। हमेशा एक परमेय संख्या होगी, नहीं होगी। परमेय भी जरूरी नहीं है। हमेशा एक इरेशनल नंबर होगी, नहीं। हमेशा वाले ऑप्शन तो कभी आईएएस में भी नहीं करेक्ट होते, ये तो एसएससी है। ये ऐसा हो सकता है कि या तो ये नेचुरल नंबर ही आ जाए। अच्छा, नेचुरल क्यों लगाया है? नेचुरल इसलिए लगाया है क्योंकि रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आती है। तो या तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और जो पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेचुरल नंबर होगा, या फिर इरेशनल नंबर आएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए डी इज द करेक्ट। इसीलिए डी इज द करेक्ट। क्लियर है बात? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अब बात आती है इंटीजर्स की। अब हम पहुंच रहे हैं इंटीजर्स पे। अभी मैं और भी सवाल पूछूंगा, आपको घर से करने के लिए भी सवाल दूंगा, बट उससे पहले बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स समझ लीजिए, आपस में भी बहस मत करिए, बच्चे भी ना करें, हम बात कर लेंगे, ठीक है। इंटीजर्स क्या है? पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक, पूरा अंक। क्या है पूर्ण अंक? देखिए, पॉजिटिव इंटीजर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। नेगेटिव इंटीजर -इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1 तक है। और उसके बाद जीरो है, जीरो बीच में। यानी आपने ये देखा कि जीरो ना तो नेगेटिव में आई ना पॉजिटिव में। मैंने लिखा भी है जीरो के बारे में। जो जीरो होती है हमारी प्यारी सी, किसी से भी शादी कर लेती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो वो क्या है? नीदर पॉजिटिव नंबर और नॉर नेगेटिव इंटीजर। आपको ये सीखना पड़ेगा, नीदर, नॉर, ईदर, और ये नॉट ओनली बट आल्सो, इन पे सवाल आना बंद हो गए। बस सीख के अपने दिमाग में रख लीजिए, पहले आते थे इन पे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जो जीरो है, जो जीरो है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो एक इंटीजर तो है। जीरो एक इंटीजर तो है, बट ना वो नेगेटिव है और ना वो पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव में से कुछ नहीं है। जीरो क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, मैंने बताया। नेगेटिव इंटीजर मैंने बता दिए। बस इतनी सी बात हमने कही कि इंटीजर्स को हमने 3 भागों में बांट दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो में 3 पार्ट में बांट दिया। ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो अभी मैंने पिछले सवाल में ये वर्ड यूज किया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तो बेटा हम पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्या। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। चाहो तो आप अलग से लिख लो इस बात को कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स याद रहे ताकि आपको ये बात, 1, 2, 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। जब आप इसके अंदर जीरो को भी शामिल कर देते हो, देखिए अगर मुझसे कोई पूछे कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या है या पहली 2 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या है, तो पहली 1 और जोड़ 3 है। लेकिन अगर हम यहीं पे जीरो को भी शामिल कर दें इसमें, 0, 1, 2, 3 ऐसे, अब इन संख्याओं को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इतनी सी बात लिख लीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं इनको हम? पूर्ण संख्याएं, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लें तो वो क्या है, सेट ऑफ होल नंबर है। अगर मुझे कोई कहे कि पहली दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताओ तो क्या होगा, एक और दो तीन, एक और दो कितना होगा, तीन। अगर मैंने कहा कि सेट ऑफ होल नंबर्स बताओ, इसका मतलब क्या हो गया, पहली दो होल नंबर्स का जोड़ अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, तब आप कहेंगे कि जी ये कितना हो जाएगा, एक। तब हम जीरो से शुरुआत करेंगे, तब एक होगा। यहां एक दो की बात करूं तो तीन होगा। बात इज क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक दो तीन से शुरू हो रही हैं पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, जीरो को शामिल कर लिया, क्या हो गया, होल नंबर्स हो गया। क्या हो गया, होल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ बातें पता होनी चाहिए जो मैंने लिखा दी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उनका जोड़ का फॉर्मूला क्या है, हाफ एन एन प्लस वन। अच्छा, हम इस जोड़ को क्या बोलेंगे, इसको तो आप कहेंगे इसको बोलेंगे सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या कहलाता है, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, एन तक का स्क्वायर का फॉर्मूला 1/6 एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन। जरूरत पड़ेगी इसकी इसीलिए लिखा रहा हूं भाई। अब बात आती है कि ये क्या है, तो ये है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घन का जोड़, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घन का जोड़ क्या होगा, ये होगा हाफ एन एन प्लस वन का स्क्वायर। अब मैं आपसे एक छोटा सा फॉर्मूला पूछना चाहता हूं, अगर आप बता सकते हैं तो, कि भाई बता दो क्या होगा। ऐसा सवाल मेंस 2017 में आया था, देखता हूं बता पाओगे या नहीं। जल्दी से कौन बताएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूं, इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटा सा सवाल मेंस 2017 में आया बेटा। मेंस 2017 में क्या सवाल आया, तो आप कहेंगे जी सवाल आया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 19 होल नंबर्स। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसने कहा है प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं के जोड़ का अंतिम अंक क्या होगा। लिख लीजिए हिंदी वाले, प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं के जोड़ का अंतिम अंक क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। का अंतिम अंक क्या होगा ये पूछ रहे हैं, अंतिम अंक बताएं जी, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, देखिए अब आप कहेंगे जी अगर होल पूछिए तो जीरो से शुरुआत करूंगा, 0 1 2 3 कहां तक जाएगी, 18 तक जाएगी। अब मैंने होल संख्याओं का फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं है, मैंने तो नेचुरल का पढ़ाया है, लेकिन जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सम पे। बस इतना सा फर्क पड़ना था कि ये पता करना था टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो पता चला कि अगर 19 होल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब 18 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है।
18 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब 18 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता है हाफ एन एन प्लस वन। अगर हम यहाँ रख दें तो आप कहेंगे जी हाफ इंटू 18 गुणा 18 और 1 19। तो मैंने कहा 2 से ये 9 बार कट गया, 171, यानी लास्ट डिजिट क्या आ गया? 1 आ गया। लास्ट डिजिट क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 1। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसमें डाउट होगा। सबने सही उत्तर बता दिया है, सब बच्चों ने सही उत्तर बता दिया है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं बता पाया। आज की क्लास में जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे जितने भी सवाल बनेंगे वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दिलवा दूंगा, जितना भी मैंने आज पढ़ाया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज शाम को ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, जिसका लिंक पिन भी किया हुआ है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। शाम को 5 से 7 बल्कि 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास रहेगी ज्योमेट्री की, जिसमें पॉइंट, लाइन और एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट, लाइन और एंगल। ठीक है, तो पॉइंट, लाइन और एंगल से आज ज्योमेट्री की शुरुआत होगी, पहली क्लास होगी। कल नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? कल की पूरी क्लास प्राइम नंबर्स को डेडिकेट रहेगी। प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, बस इनको डेडिकेट रहेगी कल की पूरी क्लास। प्राइम नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इन पे सवाल आए, उस सब पे बात करेंगे। आज की क्लास उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय की होगी। कुछ भी नहीं था आज की क्लास में, बहुत छोटी छोटी सी बातें थी। जितनी भी बातें बताई हैं उनको प्रॉपर नोट्स बना लेना, तरीके से नोट्स बना लेना। ठीक है, जो भी पूछना है करना है वो मैं डाउट क्लास लगाता रहूंगा। आज भी मेरी एक और मन था कि मैं एवरेज की एक PYQ की क्लास और लगा दूं अनअकैडमी पे स्पेशल, बट टाइम कम था, कंटेंट भी बनाना पड़ता है, मेहनत भी लगती है, तो कोई बात नहीं। बट आज शाम को हम 5 बजे मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कल की क्लास में 5,500 बच्चों ने वो लाइव टेस्ट दिया, तो आज की क्लास में 8-9 हज़ार बच्चा आए ज्योमेट्री। इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी पे ये स्पेशल क्लास होगी। आपको कुछ नहीं करना, मैं जिस क्लास के लिए बोलूंगा उसी में जाना है, फालतू भटकना नहीं है। वहां भी यूट्यूब की तरह ही माहौल मिलेगा, तमाम क्लासें चल रही होंगी, बट भटकना नहीं है। आपको अपने टाइम का सही सदुपयोग करना है, क्योंकि फ्री में अच्छा पढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। फ्री में अच्छा पढ़ाने वाले, दिल से पढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे, ये याद रखना दिमाग में। अपने समय की कीमत को ऐसे ही दूसरों पे फेंक के नहीं मार देना है। जितना मैं बोलूं, जितना समझाऊं, उतनी क्लासें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। शाम को मिलते हैं 5 बजे ज्योमेट्री की क्लास में, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में। लिंक दिया हुआ है, एनरोल कर लेंगे ताकि याद रहे, मिस ना हो क्लास। ठीक है, अनलॉक कोड अभिनय मैथ्स। कौन सा? हाँ, वो तो जो भी बच्चे प्लस कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। 25 तारीख से कोर्स आ रहा है, 25 दिसंबर से रात को 8 बजे। किसी बच्चे को 1 महीने में ही सिलेबस पूरा करना है, तो वो लाइव में तो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं पढ़ा सकता लाइव में। या तो आप यूट्यूब की पुरानी वीडियोज से देखो। अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लस पे पढ़ लो, फिर 1 महीने में खत्म करना है। रात को 8 से 10 एडवांस मैथ्स और सुबह 9 से 11 अर्थमेटिक, 5 जनवरी से और 1 25 से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे कल भी इसी उत्साह उमंग